देख रहे हैं अंबर टाइम। शहर के 80 फीट रोड रत्नपुरी स्थित सज्जन मिल तालाब, जो कि प्राचीन हनुमान ताल के रूप में पहचाना जाता है, शहर के मध्य एक अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में सामने आया है। इस हनुमान ताल पर तड़के सुबह और शाम बड़ी संख्या में नागरिक वॉकिंग करने आते हैं। प्राकृतिक हरियाली और स्वच्छ हवा सेहत में दवाई का काम करती है। बताया जाता है कि इस हनुमान ताल में सुबह सवेरे आए नागरिकों ने बड़ी संख्या में बगुले कबूतरों को मृत अवस्था में देखा। रहवासियों की माने तो ये कबूतर छोटे और बड़े हैं, जो मूर्छित होकर गिरते हैं और कुछ ही पलों में मौत के मुंह में समा जाते हैं। अचानक से बड़ी संख्या में कबूतरों और बगले की मौत के कारण समझ नहीं आ रहे हैं। फिर भी लोगों का मत है कि बढ़ती गर्मी कारण हो सकता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि गर्मी के कारण तेजी से गिरते भूजल स्तर के कारण हनुमान ताल का पानी कम होता जा रहा है। इस पानी में लोग तरह तरह की सामग्री फेंक जाते हैं। तालाब में गंदे पानी के मिलने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिसकी कई मर्तबा शिकायत की जा चुकी है कि तालाब का पानी प्रदूषित भी हो सकता है। शहर के मध्य विकसित हनुमान ताल में समाज सेवियों ने विकास कर इसे खूबसूरत बनाने का प्रयास किया है, लेकिन नगर निगम की उदासीनता के कारण हनुमान ताल अब तक उपेक्षित ही है। जबकि कई बार तालाब के विकास की योजनाएं बनी, बोटिंग के सपने संजोए गए, लेकिन जिम्मेदारों की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण सब कागजों में ही कैद होकर रह गया है। हनुमान ताल की देखरेख करने वाले बताते हैं, ये कबूतर मरे हैं, काई से मरे हैं, क्या कारण रहा है? सारे कबूतर गर्मी के कारण छोटे बड़े दोनों वो गिर के और बेहोश होके वो गर्मी के कारण थोड़ा ज़्यादा गर्मी की वजह से जब वहाँ में छोटे बड़े सब तरह के पानी गिरते हैं, बेहोश होते हैं। अपन थोड़ा सा पानी वानी भी पिला दो तो बच्ची वो। कई कबूतर पानी भी पी रहे थे यहाँ पे, और वो पानी पीते पीते ही मर गए कुत्ते। नहीं तो पानी जैसे नहीं हुई, अभी जनरली जैसे बीच में भी दिख रहे, पर ये सुबह भी ऐसा ही हुआ था कि वो 2-3 गिर के बेहोश हुए। और उधर भी कई ज़्यादा पड़े हुए हैं कबूतर, बहुत सारे। हाँ तो उधर तो जो मैंने मंदिर के आसपास जरूर देखे थे, सुबह भी 2-1 थे। तो इंदौर बावड़ी कांड के बाद प्रशासन ने हादसों को न्योता देने वाले जल स्रोत को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गत दिनों रतलाम कलेक्टर ने भी निर्देश जारी किए हैं। जिले के रावटी में जर्जर हो रहा ये कुआं हादसों का कारण बन सकता है। इस कुएं के पास ही माता का मंदिर भी है, जहां पर रोज भक्त पूजन करने पहुंचते हैं। बताया जाता है कि इस जर्जर होकर मौत के कुएं में पहले भी जानवर गिरकर मर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। रहवासियों का कहना है कि इंदौर के हादसे से सबक लेकर प्रशासन को जल्द इस कुएं को बंद करना चाहिए। रहवासी ने बताया, ये तो पूरी क्षतिग्रस्त है और पास में दशा माता का ओटला भी है। हजारों महिला पूजन करने आती है, कभी भी बड़े हादसे को रूप को अंजाम दे रही है और इस पर प्रशासन की निगाह बिल्कुल नहीं है। इसको हो सके तो इसको क्षतिग्रस्त पूरी अंदर से धस रही है। कई बार इसमें कुत्ते और बकरी जानवर भी गिर के मर चुके हैं। इसको पूरी तरह से ख़त्म करना ही उचित होगा, इसको भूलना ही उचित होगा, नहीं तो किसी दिन बड़ा हादसे को अंजाम देंगे और उसके बाद अगर प्रशासन जागा तो बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी। ये खाली पड़ी है, पानी भरा हुआ है, सड़ा हुआ, और ये मंदिरों के पास में तीर्थ स्थान है, सब तरफ बहुत सारी भीड़ रहती है। इसलिए इसमें कोई बड़ा हादसा होगा तब प्रशासन जगेगा। गाय का बच्चे का बच्चा भी मर जाता है, यहाँ कुत्ते मर जाते हैं, गाय के बच्चे गिर जाते हैं, बकरियाँ में अंदर गिर जाती है, बहुत सारे जानवर। ना इसकी बाउंड्री बनी हुई है, ना कोई जाली है, कुछ भी नहीं है, और ना कोई उपयोग में आ रही है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद भी कुछ वार्डों में पार्षदों की निष्क्रियता से रहवासी नाराज हैं। वार्ड में काम नहीं कराए जाने और सफाई अव्यवस्था से परेशान अशोकनगर के रहवासियों ने पार्षद सलीम बागवान का घेराव कर दिया। इस दौरान पार्षद और रहवासियों के बीच जमकर बहस हुई। रहवासियों ने पार्षद पर वार्ड में किसी तरह का काम नहीं कराने का आरोप लगाया, तो पार्षद ने कहा, नगर निगम के अधिकारियों को पूरी स्थिति बता दी है और वे काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। रहवासी फरीद खोखर ने बताया कि वार्ड पार्षद बागवान वार्ड में किसी तरह का काम नहीं करवा रहे हैं। 1 साल हो गया, क्षेत्रवासी गंदगी से परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले में पार्षद सलीम बागवान का कहना है कि अशोकनगर क्षेत्र में कई लोगों ने अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। कॉलोनी भी अवैध ही है। इसमें काम कराने में दिक्कत है। ये लोग चाहते हैं कि पार्षद वार्ड में नहीं आना चाहिए, जिससे इनके अवैध धंधे उजागर हो जाते हैं।
इसलिए ही इन्होंने घेराव किया। निकलो, ये रास्ता पड़ा हुआ है तुम्हारा, कौन घेराबंदी कर रहा है? ये रास्ता बड़ा हुआ खुला, एक रास्ता बड़ा खुला में आना मत क्या? अरे ठीक है यार, बच्चे जाने वाले क्या? हाँ बच्चा डर गया तो हो गया काम। अरे बच्चे नहीं जा रहे, तुम नहीं जा रहे, अरे काम करने वालों से डर गया तो हो गया काम। निकालो यार, हाँ चले जाइए। हाँ चला जाऊंगा यार, चला जाऊंगा यार। चलो साइड में करो, इसके जो इनके रुमान है वो पूरे कर ले। आगे दादागिरी कर रहे हो और नहीं तो क्या? मैं दादागिरी कर रहा हूँ, कर रहा हूँ ना, दादागिरी है और क्या? किसको काम नहीं करने दे रहे हो तुम? दरोगा को काम कर रहे हो, तू बात मत कर, फालतू बात मत कर। ठीक है, हमने कंप्लेंट करी है। हाँ तो कर दी करवाया हमने काम, क्या करो? हम लोग कंप्लेन का काम करवा रहे हैं, आप बोलो इतनी मजबूरी है? क्या हमने रखवाई है? काम मत करने दे, काम मत करने फालतू बात जब देखो जब मोहल्ले वालों को दादागिरी कर रहे हैं। तुम्हारे से नहीं बोला, तुम्हारे से नहीं बोला, ये गवाह है सारे, तू तुम्हारे से अभी भी नहीं बोला तुझे मालूम है? हाँ फालतू बात कर रहे हो तो। मौसम कभी भी करवट बदल रहा है। कभी तेज धूप होती है तो कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, जिससे गर्मी के सीजन में हवा में नमी का रुख बना रहता है। अप्रैल माह के पहले हफ्ते में गर्मी के तीखे तेवर देखे जा सकते हैं। शनिवार रविवार से पड़ी तेज धूप ने गर्मी के तीखे तेवर होने के संकेत दिए हैं। गर्मी के इस तेवरों के बीच चली हवाओं में भी गर्मी नजर आने लगी है। पतझड़ से सड़कों पर सूखे पत्ते बिखर जाते हैं। गर्मी से निपटने के लिए बाजार में भी मटकों की बिक्री ने जोर पकड़ लिया है। धूप से बचाव के लिए चश्मे, टोपी, गमछे, समर कोट का नागरिक इस्तेमाल करने लगे हैं। जगह जगह शीतल पेय पदार्थों की दुकानों में भी भीड़ होने लगी है। जगह जगह जल मंदिर प्याव भी शुरू हो गए हैं। सड़कों पर निकले नागरिक छांव तलाशते रहते हैं। गर्मी के समय शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। इस गर्मी में तेजी से बढ़ी मौसमी बीमारियों से भी नागरिक त्रस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी पंचायतों के रोजगार सहायकों ने अपनी हड़ताल समाप्त नहीं की है। इन रोजगार सहायकों ने शनिवार को रतलाम आकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने भी समस्याओं का परीक्षण करवाकर जल्द निराकरण का भरोसा दिलाया है। बावजूद इसके रोजगार सहायकों का कहना है कि अब आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। जब तक आदेश जारी नहीं होंगे हड़ताल जारी रहेगी। रोजगार सहायकों ने बताया, मांगे जो भी है उनका निपटारा किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि यह हमारी मुलाकात सार्थक नहीं रही है। सार्थक जब होगी जब कोई ठोस आदेश निकलेगा, क्योंकि हमने जब शुरुआत करी थी तो यही कहा था कि अब इस आश्वासन के साथ हमने कई बार पहले भी हड़तालें तोड़ी है, अब आश्वासन के साथ हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। अब कुछ ठोस आदेश होगा तभी हम वापस पंचायत में जाएंगे, वरना पंचायत में नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 9,000 सैलरी मिलती है, अगर आज मजदूरी करेंगे तो हर कोई 400 रुपये दे देगा, 9,000 से ज़्यादा कमा लेंगे आराम से। तो प्रदेश स्तर से हमारे पास में कोई ठोस ऐसा कोई आदेश नहीं आया है जिससे कि हम हड़ताल को तोड़ें। अभी तक तो हड़ताल अनिश्चितकालीन पर जारी रहेगी। मेरा नाम अनोखीलाल सूर्यवंशी है और मैं ग्राम रोजगार सहायक पद पर पदस्थ हूँ। पिछले 13 मार्च से हम 18 तारीख तक सामूहिक अवकाश पे थे। फिर भी शासन को एक अवगत कराया था हमने कि हमारी मांग ली जाए। हम लोग बहुत शोषित और पीड़ित व्यक्ति हैं। शासन ही चाहता है कि मतलब लाइन के अंतिम पंक्ति में जो लास्ट व्यक्ति बैठा हुआ है वहाँ तक उसको लाभ मिल जाए। तो हम वही कर्मचारी हैं जो ग्राम पंचायत में सबसे आखिरी में लास्ट व्यक्ति हैं और हम सबको लाभ देते हैं बराबर। घर जा के योजना का लाभ देते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड हो, कोविड का काम हो, तो सब काम हम हमारी ईमानदारी से किए। लेकिन सरकार ने आज दिनांक तक हमारे बारे में नहीं सोचा। कल सीएम साहब से आपके साथियों ने मुलाकात भी तो की थी। सीएम साहब ने हमारे साथियों के साथ मुलाकात की, लेकिन उन्होंने यही बोला कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, लेकिन ना ऐसा बोल के न जब अच्छा करेंगे भविष्य में, लेकिन कब करेंगे। पिछले 7 सालों से सीएम साहब यही कहते हुए आ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि हड़ताल समाप्त हो जाएगी? अब नहीं होगी हड़ताल जब तक सीएम साहब हमारे कुछ ठोस निश्चित आदेश या ठोस आश्वासन या तारीख नहीं दी जाए, तब तक हम कोई हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। मदन दास बैरागी, मैं ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हूँ और हमारा जो
जो हमारी जो समस्याएं हैं ये है मतलब हमारा जो एक निश्चित वेतनमान और स्थानांतरण की नीति लागू करने के लिए सरकार को विगत 7 वर्षों से हम मतलब हड़तालें करी है और सरकार से मुलाकात करते रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने आज दिनांक तक हमारे लिए कोई नहीं सोचा है और ना हमें सिर्फ आश्वासन देकर भेज दिया जाता है काम के लिए। और काम के लिए हमें मतलब असीमित दायित्व है हमारे पास में। जो हड़ताल आज खत्म हो गई आपकी सीएम साहब की मुलाकात के बाद? अभी जो ऊपर स्तर से जो जानकारी मिली है, फिलहाल हड़ताल की पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कोई अभी सूचना नहीं मिली पाई है। तो ये अब 1-2 दिन में इसका निर्णय होगा। सीएम साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कोई ठोस आदेश और निर्णय अभी नहीं किया है, सिर्फ आश्वासन दिया है कि हाँ हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। इसलिए सभी लोग अभी बहुत ही मतलब भ्रामक स्थिति में हैं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। TFS कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।